हेलो गाइस, वेलकम बैक निशिस चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ़ 10A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। नीचे हमें इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, हमें दिया हुआ क्या है, हमें 10A की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 10A इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हमारी वैल्यू क्या है, 1/√3। ठीक है, तो ऑपोजिट की वैल्यू 1 हो गई एंड एडजेसेंट हमें मिल गया √3। चलिए हम अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारा हाइपोटेनियस है, चूँकि एंगल ए है तो एंगल ए से जो है हमारा ऑपोजिट BC हो गया। मीन्स BC हमारा जो हो जाएगा 1K। ठीक है, और हमारा जो है एडजेसेंट जो हो जाएगा, ये हो जाएगा √3K। ठीक है, K कोई हमने इंटीजर मान लिया है। ठीक है, चलिए हमें हाइपोटेनस जो है फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें एक साइड फाइंड करनी होती है तो हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B ऑफ कोर्स 90 डिग्री का होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल B जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, हमारी पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगी AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC, या हम लिख लेते हैं पहले AB लिख लेते हैं। ओके, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। AC चूँकि हमें फाइंड करना है तो AC को हम ऐसे ही रहने देंगे। AB क्या हो जाएगा हमारा √3K का होल स्क्वायर प्लस BC हमारा हो जाएगा 1K। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू 1K और AB जो है √3K। अब K क्या है वो भी हम क्लियर कर देते हैं। K कोई जो है रियल नंबर हम मान लेते हैं। K इज इक्वल टू एनी रियल नंबर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर क्या होता है, आप सभी को पता होगा। √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, 3 होता है। तो यहाँ पे हमारा 3K का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1K का स्क्वायर। चलिए, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 इज़ 4K स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे AC से, तो राइट हैंड साइड में रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4K का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर 4 का रूट क्या हो जाएगा, 4 का रूट हो जाएगा 2, और K का ऑफ कोर्स स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K। तो हमें AC की वैल्यू मिल गई 2K। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
अब यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखिए हमें एक इक्वेशन दी हुई है साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, मतलब हमें ये फाइंड करना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने से पहले। चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्पेस बना देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ऑपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए है तो एंगल ए से ऑपोजिट ऑफ कोर्स BC हो जाएगा। तो BC क्या है, 1K अपॉन हाइपोटेन्यूस है 2K, ठीक है। तो यहाँ पे K से K कैंसिल और यहाँ हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा निकल गया साइन A। अब हम निकालेंगे कॉस C, ठीक है। कॉस C क्यों, देखिए साइन A की वैल्यू हमारी निकल गई, अब हम निकालेंगे कॉस C की वैल्यू, ठीक है। चलिए देखते हैं हम कॉस C। अब देखिए यहाँ पे एंगल जो है चेंज हो गया है, यहाँ पे ऊपर जो साइन के साथ था A, अब यहाँ हो गया C। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, ठीक है, ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए एंगल C से अगर हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉस C है, तो एंगल C से जब हम देखेंगे तो हमारा ऑपोजिट क्या हो जाएगा, AB, ठीक है, ऑपोजिट हमारा AB हो जाएगा, ठीक है। मीन्स हमारा फॉर्मूला, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कॉस का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इससे क्या हो जाएगा, अब एडजेसेंट चूँकि अपोजिट एंगल C से अगर हम देखें तो अपोजिट अगर AB हो गया है, तो मीन्स इसका जो एडजेसेंट है वो हो जाएगा 1K, ठीक है। एंगल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप एंगल देखिएगा, क्योंकि एंगल से ही हमें अपोजिट पता चलेगा, तो उसका एडजेसेंट है वहाँ पर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल C से अगर हम अपोजिट हमारा AB है, तो इसका एंगल जो है एडजेसेंट BC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1K अपॉन हाइपोटेन्यूस ऑफ कोर्स 2K। हाइपोटेन्यूस सेम होता है, हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता है, लेकिन एडजेसेंट और ऑपोजिट चेंज होता है। तो एडजेसेंट क्यों चेंज होता है, क्योंकि जब एंगल हमारा चेंज होता है तो एंगल से हम जब ऑपोजिट देखते हैं तो उसके कारण हमारा जो है एडजेसेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ से K कैंसिल, तो यहाँ हमारा आया 1/2। तो कॉस C की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें फाइंड करना है कॉस A। अब यहाँ पे देखिए अगेन आपका एंगल जो है वो A आ गया है, ठीक है। तो हम अगेन A से देखेंगे, कॉस A, ठीक है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ऑफ कोर्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन यहाँ चूँकि एंगल A है तो हम एंगल A से अगर देखते हैं तो इसका अपोजिट ऑफ कोर्स BC हो जाएगा, ठीक है। और हमारे फॉर्मूले में एडजेसेंट है तो BC हो गया, तो ऑफ कोर्स AB हमारा एडजेसेंट हो जाएगा, ठीक है। एंगल A से ऑपोजिट हमारा जो है BC हो गया, तो इस कंडीशन में हमारा एडजेसेंट क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या है, √3K अपॉन हाइपोटेन्यूस 2K, K से K कैंसिल, तो यहाँ हमारा आया √3/2। यहाँ पे हमारी कॉस A की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है, साइन C। चलिए साइन C फाइंड कर लेते हैं, साइन C। अब यहाँ देखिए अगेन आपका एंगल जो है C हो गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल, इसी से आपका जो है एडजेसेंट और अपोजिट चेंज होता है। तो ये स्पेशली आप एंगल्स का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन का हमारा फॉर्मूला आता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस,
ठीक है। अब एंगल सी से ऑफ कोर्स अगेन हम देखते हैं, एंगल सी से अगर देखेंगे तो हमारा अपोजिट अगेन ए बी हो जाएगा। तो ए बी हमारा अपोजिट, तो इसकी वैल्यू हो गई √3k अपॉन हाइपोटेनस 2k, k से k कैंसिल, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई √3/2। ठीक है। अब हमने हमारी चारों वैल्यू फाइंड कर ली है। अब ये हम अपनी इक्वेशन जो हमारे सॉल्व करनी है फर्स्ट वाली इक्वेशन उसमें पुट करते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम पुट करते हैं हमारी सारी वैल्यूज़। साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू हमारी क्या है, ये साइन ए है और साइन की वैल्यू आई हमारी 1/2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/2। ऑफ कोर्स कॉस ए और साइन कॉस सी के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, अब कॉस सी जो है इसकी वैल्यू क्या निकली, कॉस सी इसकी वैल्यू निकली 1/2। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या आई, कॉस ए की वैल्यू आई √3/2। तो यहाँ हम लिख देंगे √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या आई, देखिए साइन सी की वैल्यू है √3, ये साइन सी है और इसकी वैल्यू आई √3/2। तो यहाँ हम लिख देंगे √3/2। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब चूँकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4 प्लस √3 × √3 3 होता है। ठीक है, और 2 × 2 4। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, 1 + 3, सो हियर इज़ 4/4, 4 से 4 कैंसिल, सो आंसर इज़ 1। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है सॉल्व हो गई। ठीक है, चलिए अब इसकी सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। चूँकि हमने वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, तो चलिए बस वहाँ से देखिए हमें वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले कॉस ए, तो कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए ये रहा हमारा कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू √3/2। तो यहाँ हम लिख लेते हैं √3/2 इंटू कॉस सी, तो कॉस सी की वैल्यू क्या है, कॉस सी हमारा ये रहा। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है 1/2। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या है, ये रहा हमारा साइन ए और साइन ए की वैल्यू 1/2। तो यहाँ हम आ जाएंगे 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू, साइन सी की वैल्यू क्या है, ये हमारा साइन सी है और इसकी वैल्यू है √3/2। तो यहाँ हम लिख देंगे √3/2। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चूँकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 का 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 होगा, माइनस 1 × √3 हो जाएगा √3/4। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर एलसीएम लेंगे तो सॉल्व होगा, या आप डायरेक्ट भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। √3/4 के आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स यहाँ प्लस का है, और ये वाला √3/4 माइनस का है, तो √3/4 से √3/4 कैंसिल हो गया, सो आंसर इज़ 0। ठीक है, बस यही हमें प्रूव करना था। बहुत इजी मेथड थी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसे सॉल्व करूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।